शिव महापुराण के इस गाथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो कथा है वो है राजा दक्ष के महायज्ञ की। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये एक पारिवारिक झगड़ा सा लगता है। मतलब एक पिता जो अपने ही जामाता अपने दामाद को पसंद नहीं करता और उसे एक बड़े समारोह में नहीं बुलाता। जी, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। ऐसा तो अक्सर होता भी है, लेकिन इस कहानी में बात इतनी सी नहीं थी। ये छोटा सा पारिवारिक अपमान एक ऐसे ब्रह्मांडीय विनाश का कारण बन गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल यही उठता है कि एक यज्ञ जो सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहा था वो इतना बड़ा प्रलयंकारी कैसे बन गया। बिल्कुल। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे दक्ष का अहंकार एक महाविनाश को जन्म देता है, कैसे सती के आत्मदाह से शिव का वो रौद्र रूप प्रकट होता है जो पूरी सृष्टि को कंपा देता है, और फिर कैसे शक्ति पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेकर शिव को पाने के लिए कठोरतम तपस्या करती हैं। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं, ये अहंकार, प्रेम, वियोग और संकल्प की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उस पल से जब सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चलता है। वो गंधमादन पर्वत पर थीं और उन्होंने चंद्रदेव को उनकी पत्नी रोहिणी के साथ विमान में जाते देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सभी देवता आमंत्रित हैं। और ये सुनते ही एक बेटी के मन में जो व्याकुलता आती है वही सती के मन में भी आई होगी। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि अपने ही पिता के घर इतना बड़ा उत्सव हो और उन्हें ही न बुलाया जाए। वो तुरंत शिवजी के पास गईं और यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। हाँ, और यहाँ शिव और सती का जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बिना बुलाए किसी के घर जाना, विशेषकर वहां जहां आपका अनादर होने की आशंका हो, वो मृत्यु से भी ज्यादा अपमानजनक होता है। उन्होंने धर्मशास्त्र के तर्क भी दिए कि मित्र, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तभी जब उनके मन में आपके लिए कोई वैरभाव न हो। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर शिव त्रिकालदर्शी थे, मतलब वो भविष्य देख सकते थे, तो उन्होंने सती को पूरी शक्ति से रोका क्यों नहीं? वो तो जानते थे कि अंत में क्या होने वाला है। ये शिवलीला का सबसे गहरा और मानवीय पहलू है। इसकी दो व्याख्याएं मिलती हैं। पहली तो ये कि शिव अपनी प्रिय पत्नी के हठ और प्रेम के आगे एक तरह से विवश हो गए। वो उनके आंसू नहीं देख सके। यह उनके वैरागी रूप के भीतर जो गहरा प्रेम छुपा है उससे दिखाता है। और दूसरी व्याख्या यह है कि ये होना ही था। ये एक कॉस्मिक प्लान, एक दैवी योजना का हिस्सा था। शक्ति को अपने पिता के अहंकार से मुक्त होकर पार्वती के रूप में एक शुद्धतर स्वरूप में फिर से जन्म लेना था, और सती का देह त्याग उसका माध्यम बनना था। ये दिलचस्प है। तो शिवजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, और सिर्फ आज्ञा ही नहीं दी बल्कि पूरे लाव लश्कर के साथ भेजा। अपने 6000 गण नंदी पर सवार सती, एक भव्य शोभा यात्रा। ऐसा लगता है जैसे शिवजी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी तरफ से सम्मान में कोई कमी न रहे। बिल्कुल। लेकिन जब सती कनखल में अपने पिता की यज्ञशाला पहुंची तो वहां का दृश्य हृदय विदारक था। किसी ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। मां के अलावा सबने मुंह फेर लिया। बहनों ने भी ताने कसे। और फिर सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग है, उनका स्थान है, लेकिन उनके पति त्रिभुवन के स्वामी शिव का कोई स्थान ही नहीं है। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। लेकिन इस पूरी सभा में एक आवाज थी जो सत्य के लिए उठी, दधीची ऋषि की। उन्होंने दक्ष को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा, हे दक्ष, महादेव के बिना ये यज्ञ वैसे ही अशोभनीय है जैसे सूर्य के बिना दिन। ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और दक्ष का जवाब उसके अहंकार का चरम था। उसने कहा, मेरे यज्ञ में तो साक्षात विष्णु विराजमान हैं, ब्रह्मा और वेद स्वयं उपस्थित हैं। मुझे उस भूत प्रेत के संगी शमशानवासी कुलहीन शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शब्द केवल अपमान नहीं थे, ये धर्म का अपमान थे। और यही सुनकर दधीची ऋषि और उनके अनुयायी वो अधर्म की सभा छोड़कर चले गए। पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर सती का धैर्य जवाब दे गया। उनका वो सौम्य रूप एक ज्वाला में बदल गया। उन्होंने पहले तो वहां बैठे ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं को धिक्कारा कि आप सब इस अधर्म को चुपचाप कैसे देख रहे हैं। जी। फिर उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा कि जो शिव की निंदा करता है वो तो पापी है ही, पर जो उस निंदा को सुनता है वो भी महापापी होता है, और इस पाप का प्रायश्चित केवल एक ही है। उन्होंने कहा, मैं अब इस शरीर को जो आप जैसे शिव निंदक से उत्पन्न हुआ है एक क्षण भी धारण नहीं करना चाहती। और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उसी यज्ञशाला में सबके देखते देखते सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी। उन्होंने अपनी योग शक्ति को एकाग्र किया और अपने ही शरीर में एक अग्नि प्रज्वलित कर दी। देखते ही देखते उनका पावन शरीर अग्नि में भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अहंकार की उस यज्ञ की पहली और सबसे बड़ी आहुति स्वयं सती बन गई, और सती ने अपने शरीर की आहुति दे दी। लेकिन इस आग ने एक और ज्वाला भड़का दी, शिव के क्रोध की।
जब ये खबर कैलाश पहुंची तो फिर क्या हुआ? प्रलय आ गया। लेकिन उससे भी ठीक पहले जो शिवगण सती के साथ गए थे, उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष को मारने की कोशिश की। हाँ? लेकिन भृगु ऋषि ने यज्ञ की आहुति से ऋभु नाम के हजारों दैत्यों को पैदा कर दिया और उन्होंने शिवगुणों को वहां से खदेड़ दिया। ये दिखाता है कि अधर्म के पक्ष में भी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं, पर वो क्षणिक होती हैं। असली प्रलय तो तब आया जब नारद जी ने ये समाचार कैलाश पर शिवजी को दिया। शिवजी ने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी। उस जटा के 2 टुकड़े हुए। एक से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे से महाकाली। और उनका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। वीरभद्र का काला रंग, हजारों भुजाएं, 3 आंखें जो सूर्य की तरह धधक रही थी, वो प्रलय का साक्षात रूप थे। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ हजारों गण और 100 तरह के ज्वर यानी बीमारियां भी पैदा हुई। ये दिखाता है कि शिव का क्रोध सिर्फ भौतिक विनाश नहीं था, ये एक तरह की कॉस्मिक सिकनेस थी, एक ब्रह्मांडीय ज्वर था जो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा था। और शिवजी का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उसका सिर धड़ से अलग कर दो। और फिर जो हुआ वो विनाश लीला थी। वीरभद्र की सेना ने कनखल पर आक्रमण कर दिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये न्याय का दिन था। शिवगणों ने हर उस देवता और ऋषि को दंडित किया जिसने शिव का अपमान किया था या उस अपमान पर मौन धारण किया था। जैसे पूषा देवता ने शिवजी का उपहास करते हुए अपने दांत दिखाए थे, तो चंडी ने उनके वो सारे दांत तोड़ दिए। और भृगु ऋषि जिन्होंने अपने दाढ़ी के बल पर यज्ञ की रक्षा का संकल्प लिया था, वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी ही उखाड़ फेंकी। ये सब प्रतीकात्मक है, जिसने जिस अंग से पाप किया उसे उसी अंग पर दंड मिला। और अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग करने की कोशिश की, पर वो कटा नहीं। तब उन्होंने सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर दिया और उसे दक्षिण दिशा की यज्ञवेदी की अग्नि में आहुति दे दिया। जिस यज्ञ का उसे इतना अहंकार था, उसी की अग्नि में उसके अहंकार का प्रतीक उसका सिर भस्म हो गया। इस विध्वंस के बाद तो देवताओं में भय का माहौल बन गया होगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। बिल्कुल। यज्ञ के विनाश के बाद ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता कांपते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने शिवजी की स्तुति की, उनसे क्षमा मांगी, और यहाँ शिवजी का आशुतोष स्वरूप प्रकट होता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने न केवल देवताओं को क्षमा किया, बल्कि दक्ष को फिर से जीवन देने का वरदान भी दे दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। दक्ष को फिर से जीवित करना, वो भी बकरे के सिर के साथ। इसका क्या मतलब है? ये तो सजा से ज्यादा अजीब लगता है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। देखिए, दक्ष का अपना सिर जो अहंकार और घमंड से भरा था, वो तो यज्ञ में भस्म हो चुका था, उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। बकरा यज्ञ में बलि चढ़ाया जाने वाला पशु है, जो समर्पण का प्रतीक है। तो अब दक्ष जो यज्ञ का कर्ता था, अब स्वयं एक बलि का प्रतीक बन गया, जिसने अपना अहंकार शिव के आगे पूरी तरह समर्पित कर दिया। जीवित होते ही उसने शिवजी की स्तुति की। ज्ञान का उदय अक्सर पूर्ण विनाश के बाद ही होता है। यज्ञ तो किसी तरह पूरा हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शिवजी के मन में सती के वियोग की आग अब भी जल रही थी। और यहाँ से कथा का सबसे करुण अध्याय शुरू होता है। शिव, जो परम वैरागी हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, वो एक साधारण मनुष्य की तरह सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनका दुख, उनका विलाप, उनका तांडव सृष्टि में असंतुलन पैदा कर रहा था। ये शिव की एक और लीला थी, जो संसार को मोह का सबसे गहरा रूप दिखा रही थी। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर के एक एक अंग को धीरे धीरे काटकर गिराना शुरू कर दिया, ताकि शिव का मोह भंग हो और वो भारहीन हो जाए। और जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, इसका गहरा अर्थ ये है कि शक्ति किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भूभाग में फैली हुई है। सती का शरीर तो बिखर गया, लेकिन उनकी शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो गई। हर शक्तिपीठ उसी शाश्वत ऊर्जा का एक केंद्र बन गया। तो इस तरह सती का भौतिक अध्याय तो समाप्त हुआ, लेकिन शक्ति के पुनर्जन्म की नींव रखी जा चुकी थी। जी, सती ने ही पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनके जन्म से ही हिमालय के घर में उत्सव का माहौल था। और इस कहानी में एक बार फिर नारद जी की एंट्री होती है। जी, जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद जी ने ही उन्हें उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया और कहा कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव को पति रूप में फिर से प्राप्त करना है, और इसका मार्ग एक ही है, कठोर तपस्या। और पार्वती ने ऐसी तपस्या की जिसकी कोई तुलना नहीं है। उन्होंने राजमहल के सारे सुख त्याग दिए। गर्मियों में वो पंचाग्नि के बीच तप करती,
यानी चारों ओर आग और ऊपर सूर्य का ताप। वर्षा में खुले आसमान के नीचे और सर्दियों में बर्फीले जल में खड़ी रहती। उनका आहार भी धीरे धीरे छूटता गया। पहले सिर्फ फल, फिर पत्ते, और अंत में उन्होंने पत्ते भी खाने छोड़ दिए, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। वो केवल हवा पर जीवित थीं। उनका संकल्प अडिग था। जब पार्वती के तप ने ब्रह्मांड को तपा दिया, तब शिवजी ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले उन्होंने सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास जाकर शिवजी की बुराई करनी शुरू कर दी कि वो तो अमंगल वेशधारी हैं, नग्न रहते हैं, उनका कोई कुल परिवार नहीं है, तुम जैसी राजकुमारी उनके लायक नहीं हो। लेकिन पार्वती का विश्वास वो डिगा नहीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मेरा मन, वचन और कर्म सब कुछ शिव में ही स्थित है। विवाह होगा तो उन्हीं से होगा, वरना मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। उनका ये संकल्प देखकर सप्त ऋषि भी नतमस्तक हो गए। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब शिवजी ने स्वयं एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाया और पार्वती के आश्रम पहुंचे। उन्होंने भी अपनी ही निंदा शुरू कर दी और सप्तर्षियों से भी ज्यादा कठोर शब्दों में शिव को सांप लपेटने वाला, कपाल धारण करने वाला, हर तरह से अमंगल बताया। शिव को अपनी ही निंदा करने की क्या जरूरत थी? वो क्या परखना चाहते थे? वो ये परखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम शिव के सामाजिक पद या बाहरी रूप के लिए है या उनके वास्तविक मौलिक स्वरूप के लिए। क्या वो उस शिव से प्रेम करती हैं जो समाज के सारे नियमों से परे है, जो वैरागी भी है और गृहस्थ भी, जो संहारक भी है और भोला भी। जब पार्वती ने उस ब्राह्मण के मुंह से अपने आराध्य की निंदा सुनी तो वो क्रोधित हो गई और वहां से जाने लगी। उन्होंने कहा, जो शिव की निंदा सुनता है उसे भी पाप लगता है। और जैसे ही पार्वती ने मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उस ब्रह्मचारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। पार्वती ने पलटकर देखा तो सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे तप और तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। लेकिन इस मिलन से ठीक पहले एक और बड़ी घटना हुई थी। तारकासुर नाम के एक दैत्य से सभी देवता परेशान थे। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। इसलिए देवता चाहते थे कि शिव पार्वती का विवाह जल्द से जल्द हो। तो देवताओं ने एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। हाँ, और ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा ही था। कामदेव ने वसंत का सुंदर माहौल बनाया और जब पार्वती शिव को पुष्प अर्पण करने पहुंची तो कामदेव ने अपना पुष्प बाण चला दिया। एक पल के लिए शिव का मन विचलित हुआ, लेकिन अगले ही क्षण वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस आंख से निकली दिव्य अग्नि ने कामदेव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। शिव ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, उन्हें काम या वासना के शॉर्टकट से नहीं जीता जा सकता। उन्हें पाने का एकमात्र मार्ग निस्वार्थ तपस्या और अडिग निष्ठा ही है, जो पार्वती ने करके दिखाया था। तो दक्ष के अहंकार से शुरू हुई ये कहानी सती के आत्मदाह, शिव के प्रलय और वियोग से गुजरते हुए पार्वती की महातपस्या और अंत में शिव शक्ति के मिलन की प्रतिज्ञा पर आकर एक पड़ाव लेती है। बिल्कुल, ये कथा हमें दिखाती है कि अहंकार का विनाश निश्चित है, जैसा दक्ष का हुआ। ये भक्ति और निष्ठा की उस शक्ति को दिखाती है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, जैसा पार्वती ने किया। और ये वैराग्य और प्रेम के उस अद्भुत संतुलन को भी दिखाती है जो केवल शिव में ही संभव है। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है। हम अक्सर अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं, चाहे वो करियर में हो या व्यक्तिगत जीवन में। तो क्या उन सांसारिक लक्ष्यों को पाने के लिए भी पार्वती जैसी ही तपस्या की जरूरत नहीं होती? शायद वो तपस्या जंगल में बैठकर ना हो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति वैसा ही दृढ़ संकल्प, वैसी ही अविचल निष्ठा और रास्ते में आने वाली हर परीक्षा और हर आलोचना को पार करने का धैर्य, शायद सफलता का रहस्य भी यही है। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं है, यह प्रकृति और पुरुष, ऊर्जा और चेतना, संकल्प और सिद्धि के शाश्वत संतुलन का प्रतीक है।